नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश और पेश है इस हफ्ते के परिवर्तन का खास एपिसोड इंग्लैंड से, ऑक्सफोर्ड से। अगर हम बदलाव की बात कर रहे हैं, अगर हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं और भारत और ब्रिटेन दोनों को मद्देनजर रखकर अगर हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो एक दो पहलू पर बात करना बहुत जरूरी है। और उसमें से एक बड़ा पहलू है भारतीय छात्र, भारतीय स्टूडेंट्स जो ब्रिटेन में पढ़ने आते हैं। पिछले कुछ वक्तों में ये प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ा है और एक तरह से इन छात्रों को भारत का एम्बेसडर के तौर पे भी देखा जा सकता है, क्योंकि वो भारत में क्या बदल रहा है वो यहाँ आकर बता रहे थे। एक बहुत बड़ा पहलू है, इसके बारे में हम और डिटेल से चर्चा करेंगे, जो परिवर्तन दर्शाता है अगर पिछले कुछ सालों को देखें ब्रिटेन और भारत में। दूसरा बड़ा पहलू एक और बहुत साफ नज़र आता है और ये पिछले कुछ दशकों की कहानी है, हाल के दशकों में और इम्पोर्टेंट हुई है और अहमियत हुई है रखती है। वो जो लोग यहाँ पर रहकर या यहाँ आकर पढ़कर अलग अलग बड़े बड़े मकाम पर पहुँचे हैं। और आज ये स्थिति है कि यहाँ की सरकार का वो हिस्सा है, यहाँ की संसद का वो हिस्सा है, यानी कि वो देश जिसने हम पर हुकूमत की थी उसकी सरकार का हिस्सा भारतीय मूल के लोग हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि विदेशों में पढ़ाई लिखाई की हम बात करें तो लंबे समय से ब्रिटेन की अपनी खास जगह रही। हमारे देश की आजादी के आंदोलन के कई सेनानी भी ब्रिटेन से पढ़कर आए हैं। बदलते वक्त के साथ भारतीय छात्रों का वहां जाकर पढ़ना बढ़ता ही गया और ब्रिटेन के विश्वविख्यात कॉलेजों से लेकर बड़े बड़े निजी कॉलेजों तक भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ती गई। गुजरते सालों के साथ ये एक तरह का नए भारत की तस्वीर ब्रिटेन और दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम भी बन गया। और साथ में वहां से जो छात्र शिक्षा पूरी करके भारत लौट रहे हैं, वो भारत में भी दुनिया के बदलते नजरिए का योगदान दे रहे हैं। अगर हम इस मसले को आंकड़ों के जरिए देखें तो 2006-2007 में भारतीय छात्रों की संख्या यूके में 14,095 थी, जो 2020 और 2021 में बढ़कर 53,015 हो गई, यानी कि लगभग 4 गुना बढ़ गई। साथ में इन छात्रों का बड़ा योगदान भी है पैसों का शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटेन में। और दूसरा बड़ा पहलू कि कई छात्र लोन लेकर पढ़ाई करने जाते हैं और फिर वहां पढ़ाई के साथ साथ काम करते हैं और उस कमाई का पैसा भारत वापस भेजते हैं, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रिमिटेंस, पैसा वापस आने का एक बड़ा प्रतिशत भारत को भी मिलता है। लेकिन साथ में एक बहुत बड़ी दिक्कत भी है। जो छात्र वहां पढ़ने जाते हैं उनमें से 97% को वापस आना पड़ता है। कई अपने कारणों से वापस आते हैं, लेकिन एक बड़े प्रतिशत को वहां पढ़ाई लिखाई के बाद काम नहीं मिल पाता। और ये भविष्य का एक मसला है जो दोनों देशों की सरकार के सामने है। साथ में ये भी अहम है कि बड़ा पैसा खर्च करने के बाद लौटने के बाद इन युवाओं को यहाँ भी भारत में रोजगार के अच्छे मौके मिले। बात करें अगर हम भारतीय और भारतीय मूल के लोगों की जिन्होंने ब्रिटेन में नाम कमाया और एक मुकाम हासिल किया, तो वो एक बहुत बड़ी और शानदार लिस्ट है। राजनीति के हिसाब से देखें तो ऋषि सुनक का नाम हाल के दिनों में सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य से लेकर व्यापार, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारतीयों ने अपनी अलग अलग जगह बनाई और उनकी लोकप्रियता ब्रिटेन में बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। तो जब हम इस आधुनिक रिसर्च सेंटर पर आते हैं और तमाम बिल्डिंग्स में आते हैं, तो बड़े बड़े लोग जिन्होंने यहाँ पर मकाम हासिल किया है ब्रिटेन में, इन सब का जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आर पूनावाला हो जो जहाँ पर आए एस्ट्राजेनेका के साथ उन्होंने को लेकर उन्होंने कोलैबोरेट किया यहाँ पे रिसर्च सेंटर के। अलग अलग क्षेत्रों से भारतीयों ने सिनेमा का क्षेत्र हो, खाने का क्षेत्र हो, करी को मशहूर बनाने का क्षेत्र हो,
हेल्थ हो, वैक्सीनेशन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में एक अपना नाम और मकाम कमाया है और अपने आप को सरकार में भी स्थापित किया है। आज वो सरकार चलाने वाले जो बोरिस जॉनसन की सरकार है उसके सबसे अहम लोगों में है। तो यहाँ तक भारतीय पहुंचे, ये अपने आप में कमाल की बात है। इसीलिए भारत और ब्रिटेन का जो रिश्ता है वो भविष्य की तरफ देखते हुए बहुत बेहतरीन हो सकता है और उसके तमाम नई अलायंसेस पैदा हो सकती है, क्योंकि दोनों साइड्स के इन्फ्लुएंस का जहाँ तक सवाल है, प्रभाव का जहाँ तक सवाल है, वो वक्त के साथ बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। देखिए, मोदी सरकार की कम से कम 20 देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की प्राथमिकता है। उसमें यूके उच्च प्राथमिकता पर है और होना भी चाहिए। यूके ट्रेडिशनल हमारा पार्टनर रहा है और मैंने जैसा बताया कि कॉमनवेल्थ का भी हिस्सा रहे हम। तो हाँ, ब्रेग्जिट के बाद में जहाँ तक देखते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ये बेहतर होगा और यूके को भी एक नए पार्टनर्स की तलाश होगी। उसमें भारत से बेहतर पार्टनर हो नहीं सकता। ईयू से अलग होने के बाद में निश्चित रूप से यूके को कहीं ना कहीं अपने ट्रेड को बढ़ाने में, एक पूरी वर्ल्ड मार्केट में जाने का जो मौका मिलेगा उसमें भारत का बड़ा हिस्सा हो सकता है। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया के बैलेंस ऑफ ट्रेड को भी निश्चित रूप से बेहतर करेंगे। और साथ ही जो हम लोग बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, सेल्फ रिलायंट इंडिया की जो बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को मदद मिलेगी। हम लोग कम्पिटिटिव होंगे और हमारे एक्सपोर्ट्स निश्चित रूप से बढ़ेंगे। और पर्टिकुलरली यूके का अगर ब्रिटेन को देखें तो एक ट्रेडिशनल पार्टनर होने की वजह से और इंडियन डायस्पोरा वहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से भी हमारे ट्रेड के बहुत सारे क्षेत्रों में बढ़ने की उम्मीद है। तो शुरुआत में मैंने आपसे एक बात कही कि जो भारतीय स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं, जिनका प्रतिशत बहुत बड़ा है पिछले कुछ सालों में, वो एक किस्म के एम्बेसडर्स भी होते हैं भारत के लिए। लेकिन साथ में ये भी जानना जरूरी है कि आज के युग में वो आकर ये बता रहे हैं कि भारत कितना बदला है, भारत में क्या हुआ है, और साथ में वो भारत की ताकत को भी बता रहे हैं, वो भारत की कमजोरियों को भी बता रहे हैं। तो ये एक तरह से एक बहुत बड़ा इनफॉर्मल एक्सचेंज है, अनौपचारिक तौर पर आदान प्रदान है जानकारी का, जो भारत और ब्रिटेन के बीच हो रहा है छात्रों के माध्यम से। और इसलिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, क्योंकि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं ये डिजिटल दुनिया है, ये डिजिटल युग की दुनिया है। तो अगर वो वापस भी चले जाते हैं तो संपर्क एक दूसरे से लगातार बना रहता है। इसलिए भारतीय छात्रों की भूमिका मेरे हिसाब से बहुत अहम हो जाती है, भारत का पक्ष रखने में, भारत की बात रखने में और ब्रिटेन की बात सुनने में और भारत की तस्वीर बताने में, दोनों तरफ से। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है और अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करिए। मेरा जो यहाँ पे काम है, आई एम परस्यूइंग अ PhD लाइक आई सेड, और इन किस चीज़ में? इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड माय वर्क इज बेसिकली ऑन किडनी स्टोन। पिछले कुछ सालों में आप तरह के कितने और स्टूडेंट्स आपके हिसाब से बढ़े हैं यहाँ पर, जो आ रहे हैं शोध के लिए, रिसर्च के लिए, और अंततः भारत और दुनिया दोनों को लाभ पहुँचाएंगे? मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी रिसर्च के मामले में बढ़े हैं। स्पेशली उसका रीज़न ये है कि हमारी जो स्कॉलरशिप्स हैं जो कि फंडेड हो रही हैं DST के द्वारा, DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और उनके थ्रू काफ़ी फेलोशिप्स होती हैं जिसके थ्रू बहुत सारे IIT से रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ पे आ सकते हैं ऑन अ विज़िट। और उसके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स और फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो IITians हुए, यंग रिसर्चर्स हुए, या फिर और डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे आ रहे हैं रिसर्च करने। भारतीय स्टूडेंट के लिए यहाँ आने का मतलब क्या होता है, मकसद क्या होता है आपके हिसाब से? मुझे जो लगता है, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि आप कुछ सीख सकते हैं, आप नई रिसर्च स्किल सीख सकते हैं, आपको नए डिवाइसेस पे काम करने को मिल सकता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी इनोवेशन ऑब्वियसली बात है बढ़ती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कल को वापस भारत जा सकें तो भारत को आप बहुत कुछ दे सकते हैं जो कि हम वहाँ पे रह के नहीं दे सकते हैं। बिकॉज अभी भी अगर आप इनोवेशन इंडेक्स में देखेंगे तो
हमारी रैंकिंग कंपेयर्ड टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज थोड़ी नीचे है, तो वी हैव टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग दैट, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू कोलैबोरेशंस। तो जहाँ से जैसे मान लीजिए कि मैं इस रिसर्च सेंटर में मैंने यहाँ पर रिसर्च करी, आई गो बैक टू इंडिया, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ यहाँ पे जो वापस जाना कॉन्टैक्ट्स चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल। उस पूरी श्रृंखला का मूल मकसद है इस बात पर बने रहना कि दुनिया कैसे बदल रही है, तो ये बड़ी कमाल की जगह है भविष्य की तरफ देखते हुए। वेलकम ट्रस्ट सेंटर फॉर ह्यूमन जेनेटिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो इस तरह के जो शोध संस्थान है जहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर भी भारतीयों की बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंस है, ये दुनिया के बदलाव को आप ये समझिए कि एक तरह से न सिर्फ निर्धारित करेंगे लेकिन उसका दिशा निर्धारण भी यहीं से हो रहा है। तो ये बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं। महत्वपूर्ण ये है कि ये सब दुनिया की रिसर्च हमारे पास भी उसी तरह से पहुँचे कि हम भी बाकी के कुछ विकसित पश्चिमी देशों की तरह अपने हिस्से की सारी चीज़ें हासिल करें भारत की बेहतरी के लिए, भारत की बढ़ोतरी के लिए। खास व्यक्ति से हम बात करेंगे छात्रों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में और वो क्या सोचे, आगे का रास्ता क्या है। हम मरे कूपर साहब को मैं बुला रहा हूँ और ये हेड ऑफ एकेडमिक्स है ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज में। But thank you so much for joining us. My straight question for you is that in the last, say about 5 years, you've seen more than 50%, nearly 60% students from India come in to study in Britain. What is that which you feel is most important about them? Well, as you know, Britain is a very diverse country, so we always encourage people from many parts of the world to come here. I think that Brexit, you've heard that word, has obviously created a lot of problems, but it's also now encouraging for people who come from Commonwealth countries. Okay. And we used to have a lot more people. But my question is specific to Indian students. They're considered very innovative. They're considered very bright, from medicines to science. They are considered very good. So what do you feel is their great contribution factor here in Britain? Well, I think Britain has a long history with India. I know I've been to India myself, and it felt very familiar to me. And I think Indian people have already contributed a huge amount to Britain's economy and to our culture as well, to our cuisine, to our language. So having Indian people return again after a period where we haven't had so many is, I think, really a positive thing for the country, certainly for the economy. I think it will help to drive the economy because Indian people are very industrious, very creative, incredibly hardworking. That's my experience of working with Indian people. इस एपिसोड के अंत में कुछ खास बातें रखना जरूरी है जो भविष्य की तरफ देखती हैं, फॉरवर्ड लुकिंग है। उसमें से एक मैंने इसका जिक्र किया था अपने इस प्रोग्राम के जरिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसकी तैयारी हो सकती है, घोषणा हो सकती है दिवाली के आसपास। उससे बहुत कुछ बदलेगा। दूसरे जो कानूनों में ब्रेग्जिट के बाद बदलाव हो रहे हैं उससे भारतीय छात्रों को और बाकी लोगों को भी बहुत सहूलियत मिलेगी। कुल मिलाकर दोनों देशों का रिश्ता आगे की तरफ देख रहा है परिवर्तन के साथ। इसीलिए ये भी ज़रूरी है कि जो भारत में हो रहा है उस पर भी सबकी नज़र है और उसके हिसाब से भी घटनाओं की तरफ देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों देशों के रिश्ते आगे की तरफ बढ़ रहे हैं परिवर्तन के रास्ते पर। ये एक दूरगामी असर मुझे ज़रूर यहाँ पर नज़र आया। मैं अभिज्ञान प्रकाश परिवर्तन की इस खास श्रृंखला में ऑक्सफोर्ड से। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।